दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, ऐसा मैं हर किसी के वीडियो की शुरुआत में नहीं कहता हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, ठीक है। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर अगर हो गया तो फिर आपको बाउंसर यहाँ पे जा सकता है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आसान भाषा में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले किस चीज़ से रिलेटेड दोस्तों, तो कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है। अभी इसके नियमों में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिला है। अभी आप बोलोगे कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, वही नहीं पता है। अरे आपको पता है, ठीक है। बस उस चीज़ को कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं, वो शायद से आपको पता नहीं होगा। मतलब कॉर्पोरेट एक्शन मीन्स नथिंग बट बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड। सुना है ना आपने, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड कंपनीज देती है करके। यस, उसी को कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। सो इन चार चीज़ों में इनके जो हम लोगों को नियम देखने को मिल जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कब देने चाहिए, कितना देने चाहिए, इनके नियमों में अभी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी बदलाव हुआ है तो दो टाइप की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो किसके नियमों में बदलाव होते हुए देखने को मिला है, तो दोस्तों पब्लिक कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड में यहाँ पे बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जो PSU स्टॉक्स रहेंगे या फिर जो सरकारी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, इनमें अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, एंड अगर वहाँ पे अगर आप बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नियम यहाँ पे बदल चुके हैं, ठीक है। सो अभी लेटेस्ट ही हम लोग को कल से ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नए गाइडलाइंस फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड जो डिपार्टमेंट है इस चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करता है, जिसको हम लोग DIPAM कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्होंने इन सभी चीज़ों को मंजूरी यहाँ पे दे दी है। सो अभी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड सरकार से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो चलो, ये स्टॉक स्प्लिट, यस, स्टॉक स्प्लिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ का नियम क्या है, तो आप देख सकते हो कि ये जो सरकारी कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो फेस वैल्यू रहेगा ना दोस्तों, ठीक है, उसका लगभग आप देख सकते हो मार्केट प्राइस शुड एक्सीड 150 टाइम्स ऑफ इट्स फेस वैल्यू कंसिस्टेंटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 6 मंथ, ठीक है। फिर वो कंपनी मे कंसिडर अपने मतलब स्प्लिट देना है कि नहीं, ठीक है। जिसको नहीं समझा, आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनी का आप फेस वैल्यू ओपन करो, ये देखो, ये कितने का फेस वैल्यू है, 2 का फेस वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करो 150 से 150 टाइम्स, तो कितना निकल कर आ रहा है, 300, ठीक है। तो 300 क्या हो गया, शेयर प्राइस, मतलब एक आप कह सकते हैं 300। अगर कोई भी शेयर अगर 300 रुपये के अगर ऊपर चल रहा है, मतलब ये जो करंट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इसके फेस वैल्यू का 150 टाइम्स, मतलब 300 के ऊपर अगर इसका शेयर प्राइस अगर चल रहा है, तो क्या स्प्लिट दे सकता है? नहीं। कंसिस्टेंटली 6 महीना 300 के ऊपर रहना चाहिए। अगर ये 300 के नीचे 6 महीने के अंदर अगर नीचे अगर आ गया तो फिर वो स्प्लिट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो फेस वैल्यू रहेगा इसका 150 गुना यहाँ पे शेयर प्राइस एक्सीड होना चाहिए, बट क्या, कंसिस्टेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर 6 महीना वो पार कर लेते हैं, और हमारा जो अभी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 का फेस वैल्यू है, 150 मल्टीप्लाई करेंगे 300 के ऊपर अगर वो चल रहा है, 400, 500, 600 वॉटेवर चल रहा है 6 महीने के लिए, दैट्स इट, कंपनी अभी एलिजिबल हो चुके हैं। वो चाहे तो स्प्लिट दे सकती है, देंगे नहीं देंगे वो कंपनी की चॉइस, ठीक है। बट अगर कोई कंपनी ही 300 के नीचे आ गई तो वो क्या करेगी, वो स्प्लिट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो स्प्लिट दे ही नहीं पाएगी। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो इसको जरूर नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो स्प्लिट से रिलेटेड ही है, क्या लिखा है देखो, फर्दर देयर शुड बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर बिटवीन द 2 सक्सेसिव शेयर स्प्लिट। मतलब आसान भाषा में, अगर कंपनी ने एक बार स्प्लिट अनाउंस किया, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड है कितना पता है, 3 साल का। मतलब 3 साल तक वो उसके बाद स्प्लिट नहीं दे सकती। जो भी कंपनी, हम सरकार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बार स्प्लिट दिया, ठीक है, उसके बाद इवन दो वो कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि फेस वैल्यू के 150 गुना के ऊपर शेयर प्राइस चल रहा है 6 महीने के लिए, नहीं दे पाएगी। कब तक, नेक्स्ट 3 साल तक। मतलब अगर मान के चलो, अगर किसी कंपनी ने 2025 में स्प्लिट अनाउंस किया, सरकारी कंपनी ने, ठीक है, उसके बाद प्लस 3 जोड़ लो, मतलब 2028 तक, दैट्स इट, वो स्प्लिट नहीं दे पाएगी। उसके बाद 2028 में चेक किया जाएगा कि तभी के नियम क्या है करके। अगर सेम नियम रहेगा तो चेक करना पड़ेगा भाई फेस वैल्यू का 150 गुना है कि नहीं, अगर है, एलिजिबल है तो स्प्लिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए फेस वैल्यू भी होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, ठीक है, उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप जरूर चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। जरूर ऐसे वीडियोस को शेयर करना दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। काफी लोग इस चीज़ों को भी आपको पेड इसमें मतलब बेच देंगे कि भाई मेंबरशिप ले लो, ये ले लो करके, तो कोई जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। शेयर बायबैक, स्टॉक बायबैक की बात करें, इसका भी नियम बदल यहाँ पे जा चुका है, और इसमें अभी देखा गया दोस्तों, अगर किसी कंपनी को, सरकारी कंपनी को अगर बायबैक लाना है, 3 कंडीशन चाहिए
तीन क्या चाहिए, तीन यस चाहिए, यस यस यस, ये तीनों अगर यस हुए तो ही कंपनी क्या कर पाएगी, अभी बायबैक ला पाएगी। अगर इसमें से एक भी कंडीशन टूटी, नहीं अब बायबैक नहीं ला पाओगे। अब तीनों कंडीशन को यस लेकर आ जाओ। तो तीनों कंडीशन क्या है दोस्तों, तो पहला कंडीशन है क्या, यहाँ पे बोला है कि कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से है, ठीक है। क्या है यहाँ पे बोला हुआ कि शेयर प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हैज बीन लेस देन द बुक वैल्यू कंसिस्टेंटली फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ। ये पहला कंडीशन है। मतलब अगर किसी भी कंपनी का जो भी बुक वैल्यू, चलो ऐसे ही बोल देता हूँ, ये है कंपनी का बुक वैल्यू 100 रुपया, उसके नीचे अगर कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस चल रहा है मान लो 70 रुपया, ठीक है, और अगर लगातार 6 महीने तक चल रहा है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि ये कंपनी का बुक वैल्यू से नीचे शेयर प्राइस चल रहा है लगातार 6 महीने तक, तो पहला टिक लग गया। क्या बायबैक ला सकते हैं, नहीं। अभी और दो कंडीशन है, देखिए इसके आगे उन्होंने देखो क्या लिखा है, क्या बोला है पहले, शेयर प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हैज बीन लेस देन द बुक वैल्यू कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 6 मंथ एंड मतलब फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़कर आपको क्या चाहिए, सच कंपनी मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 3000 करोड़, 3000 करोड़ की नेटवर्थ भी चाहिए। एंड उसके बाद एक और एंड लिखा है, मतलब ये भी नेटवर्थ 3000 करोड़ तो चाहिए चाहिए कम से कम। एंड उसके बाद कंपनी के पास कैश बैलेंस भी 1500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन टिक 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 अगर हो गए, फिर कंपनी कंसीडर कर सकती। क्या लिखा है, मे कंसीडर, ऑब्लिगेशन नहीं कि भाई कंपलसरी बायबैक लाना है करके, बट ये 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। पहला वाला पॉइंट कौन सा, कि अगर कंपनी का जो प्राइस है वो बुक वैल्यू के नीचे रहेगा 6 महीने तक, एक टिक लग गया। देन नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करें 3000 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, मान लो 4000 करोड़, चलो एक और टिक लग गया। एंड उसके बाद कैश बैलेंस 1500 करोड़ के ऊपर चाहिए। अगर ये 1000 करोड़ है, चलो टिक कैंसिल, नहीं दे सकते बाय बाय। अगर ये 2000 करोड़ है, चलो टिक लग गया। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुए तो कंपनी एलिजिबल हो गई कि भाई चलो कि आप बायबैक यहाँ पे ला सकते हो करके, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये सारे रूल अभी सरकारी कंपनी से रिलेटेड बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के चलते अपडेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी, बहुत आसान भाषा में मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।